नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं। जैसे आपके पास है एक रिएक्टेंट ए एंड दिस रिएक्टेंट ए चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है। और अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखता हूं, आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले पार्ट्स में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखता हूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, R इज इक्वल टू के एंड दिस कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहां पर ए की पावर 1 जो है वो इटसेल्फ डिफाइंस दैट दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब ये है, इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। बात आ रही है समझ में? अगर मैं इसके लिए यहां पर ग्राफ खींचता हूं, देखिए, अगर मैं इसके लिए इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मान लीजिए यहां मैंने लिया है रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर, और यहां मैंने लिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल आर, और अगर मैं इनके बीच में ग्राफ खींचता हूं तो मेरे को यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप क्या होगा, जिसका स्लोप होगा प्लस के। आप देख सकते हैं यहां पर R इज इक्वल टू प्लस के। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। चलिए, अच्छा, अब हम इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन से हम लोग एक फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। हालांकि आपके यहाँ पे वो डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन एक बार वो डेरिवेशन जरूर करेंगे हम लोग, और फिर फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार उस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए, मैं यहाँ पर एक डेरिवेशन आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है ए एंड रिएक्टेंट ए है, और ये चेंज होता है प्रोडक्ट्स में। ठीक है। अच्छा देखिए, T इज इक्वल टू 0 पर, T इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, इनिशियल। मतलब इनिशियली यहां पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, इनिशियली वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज A0। T इज इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो A0 है। तो आप मुझे बताइए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? डेफिनेटली 0 होगी, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है। अब हम देखते हैं कि आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, अब हम देखें यहां तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ कम हुई होगी, तभी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बड़ी होगी। मैं क्या करता हूं यहां, इस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में से मान लीजिए एक्स कंसंट्रेशन कम हो गई, तो यहां प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? एक्स कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी और भी देखेंगे। अभी इस डेरिवेशन को जनरल करके चलते हैं हम लोग। तो देखिए, यहां मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अब जो बची हुई है, मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में, दिस इज बची हुई कंसंट्रेशन। जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी पर कैलकुलेशन होती है केमिकल काइनेटिक्स में। और मैं इसको क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं AT। A0 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन एट इनिशियल टाइम, और AT क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। ठीक है। अब मेरे पास ये है AT और ये है A0, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर एक्सप्रेस करें, अगर हम लोग यहां रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करें तो हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, रेट लॉ से लिख सकते हैं और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो पहले मैं लिखता हूं रेट लॉ। देखिए, तो R इज इक्वल टू के, और यहां कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, ये रेट लॉ हो गया इसके लिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखता हूं तो देखिए, R इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अच्छा, यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? घट रही है, तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है उसको। तो ये मेरे पास आता है R इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए, dA और यहां पर dt। इस तरह से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनती है। अच्छा, अब एक चीज देखें आप, आपके पास कंसंट्रेशन यहां पर है A0 माइनस एक्स, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची हुई है। तो मैं यहां रेट लॉ में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए कि R इज इक्वल टू के, और यहां, अच्छा, A को मैं यहां इस तरह से लिख देता हूं,
दिस इज a माइनस एक्स। यहां पर ये जो a0 माइनस, अच्छा इनिशियल को मैं यहाँ पे a लिख लेता हूं, क्योंकि बार बार a0 लिखेंगे थोड़ा सा बड़ा दिखता है वो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन को a लिख लेता हूँ यहाँ। तो ये मेरे पास जो बची हुई कंसंट्रेशन है AT, ये क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब तो यहाँ पे एक के a माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स को बराबर रख सकता हूं। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, और ये आ जाएगा के ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, और इसकी पावर 1 है तो ये ए माइनस एक्स बन गया। अच्छा यहां मैं ए की जगह पे स्मॉल एक्स लिख सकता हूं, यहां पर कैपिटल ए की जगह मैं स्मॉल ए लिख देता हूं, क्योंकि यहां इनिशियल को मैंने ए मान लिया है, तो डी ए ओवर डी टी मैंने ए कर दिया ये। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डी ए ओवर ए माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी। मैंने क्या करा, डेल्टा टी को मैं इधर लेके चला गया डी टी को, और ए माइनस एक्स मैंने यहां कर दिया। अब क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो जब आप इंटीग्रेशन लेंगे यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आ जाता है डेरिवेशन में। अब आप देखिए मुझे ऐसे लिखना है, ये माइनस डी ए ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस इज के इंटू डी टी, इस तरह से। अच्छा जब आप इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपके पास आ जाएगा, आपके पास, मैं यहीं लिख देता हूं इसको, आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग ए माइनस एक्स बराबर, और ये मिल जाएगा आपको के टी प्लस सी, ये आ जाएगा के टी प्लस सी इंटीग्रेशन लेने पर। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए टी इज इक्वल टू जीरो पर, टी इज इक्वल टू जीरो है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो क्या है, ए है, प्रोडक्ट की क्या है, जीरो। तो मैं देखिए माइनस लॉग ई ए, एक्स की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और यहां पे टी की वैल्यू जीरो है तो के इंटू टी जीरो हो गया, आपके पास सी की वैल्यू आ गई, आपके पास कांस्टेंट सी की वैल्यू आ गई टी बराबर जीरो रखने पर। अब मैं यहां लिखता हूं एट टी। अब टाइम इंटरवल टी पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए माइनस लॉग ई ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, यहां पर a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब यहां देखिए आप c की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं आप, तो देखिए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स और बराबर के टी, और c की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस लॉग ई टू दी पावर ए, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं इस log e को यहां पे लिख दूंगा, देखिए एक बार डेरिवेशन करना है आपको, और डेरिवेशन आता भी नहीं है आपके यहाँ बोर्ड में, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस log e और ये a इज इक्वल टू के टी। अच्छा मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं, log e a ओवर a माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं, और बराबर के टी। अच्छा ये है एक्सपोनेंशियल लॉग, हम इसको लॉग बेस 10 में भी लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, देखिए 2.303 लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स बराबर ई टी। तो आपके पास देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला आ गया, सीधे सीधे एक फॉर्मूला आ गया ये। अब मैं इसको देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर इस फॉर्मूले को लिखकर और इससे रिलेटेड जो भी ग्राफ हैं दैट वी विल डिस्कस। चलिए देखिए मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं अब, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, और यहां आ रहा है a ओवर a माइनस एक्स। अच्छा a क्या था यहां पर, a था इनिशियल कंसंट्रेशन A0, और a माइनस एक्स क्या था AT। तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, देखिए मैं लिख देता हूं KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 ओवर AT,
और मैं इसको ग्राफ में यहाँ बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब ये फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ग्राफ क्या बनते हैं, यहाँ पर कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। देखिए आपको क्या मिलेगा, आप यहां देखिए log A0/AT और t के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, देखिए जरा, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के टर्म्स में लिख लेता हूं। देखिए मैं कुछ ऐसे लिख लूं इसको, log A0/AT बराबर, और यहां लिख लेता हूं k इंटू टी ओवर 2.303। अब देखिए ये क्या बन गया, ये है y, ये क्या है m, और ये m ओवर 2.303, ये पूरा का पूरा टर्म k ओवर 2.303, ये क्या बन गया हमारे लिए, ये बन गया m, स्लोप बन गया ये, ठीक है। और यहां पर t, ये क्या बन गया, ये x बन गया। तो अब देखिए मैं देखूं यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो कुछ मुझे स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी, और जिसका स्लोप कितना आ रहा होगा, प्लस k ओवर 2.303। तो मेरे पास ग्राफ आ गया log A0/AT वर्सेस t का। ये ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड की एग्जाम में, तो याद रखिएगा इनको। ये हो गया मेरे पास ग्राफ नंबर 2, क्योंकि एक ग्राफ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक ग्राफ हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ये रहा, दिस इज ग्राफ नंबर 1। अब आते हैं, ये है ग्राफ नंबर 2, ये ग्राफ नंबर 2 है। अच्छा अब देखिए हम लोग एक ग्राफ और बनाएंगे, यहां पर एक ग्राफ बनेगा, देखिए दिस इज log AT और t के बीच में हमको ग्राफ खींचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, log AT वर्सेस टाइम। अच्छा AT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज रिमेन्ड आफ्टर टाइम t, और t क्या है, जो टाइम टेकन है जिस पर रिएक्शन हो रही है। चलिए तो मैं क्या करता हूं, यहां देखो इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं। मुझे log AT चाहिए y एक्सिस पे, तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए log, ऐसे देखिए थोड़ा सा सही करूं इसको, मैं ऐसे लिखता हूं 2.303, और थोड़ा सा चेंज करूं, ऐसे लिख देता हूं log A0/AT बराबर KT ओवर 2.303, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा यहां पर तो थोड़ा सा स्लाइड कर दो, देखिए मुझे चाहिए log AT, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कुछ, log A0 माइनस log AT बराबर, और ये आ गया मेरे पास KT ओवर 2.303। बोलो कोई दिक्कत यहां पर। अच्छा मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं, माइनस log AT बराबर KT ओवर 2.303 माइनस log A0। अच्छा यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास फाइनल आ जाएगा log AT बराबर log A0 माइनस KT ओवर 2.303। ये मेरे पास फाइनल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई इस ग्राफ के लिए। अब देखो इसमें log AT क्या है y, log A0 क्या है c, माइनस m, और x क्या है t है। अब इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम लोग ये ग्राफ बना सकते हैं। देखिए तो log AT, अच्छा अब देखिए ग्राफ ऑरिजिन से तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इंटरसेप्ट आ रहा है, कुछ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, और स्लोप आ रहा है नेगेटिव, तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा ये, और जिसके लिए m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस k ओवर 2.30, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो ये हो गया ग्राफ नंबर 3, दिस इज ग्राफ नंबर 3। तो हमारे पास इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमने दो ग्राफ बना लिए हम लोगों ने, एक ग्राफ पहले बना हुआ है। चलिए अब मैं देखूं इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी ओपन करता हूं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके। अच्छा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जहां भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस नाम आ जाए समझ लेना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो। देखिए, तो द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, वो बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास ये ट्री है और ये ट्री जब तक लिविंग था, मतलब जब तक इसको काटा नहीं गया था, तो इसके अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 का एक रेशो था जो कि कांस्टेंट था। और जैसे ही इस प्लांट को कट किया गया, इस ट्री को कट किया गया कोई भी वुडन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उसी समय से कार्बन 14 हम लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव है। तो जब कार्बन 14 डिके करेगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, इसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको एक वुडन ऑब्जेक्ट मिला है जिसमें स्टार्टिंग का जो कार्बन 14 प्रेजेंट था, मान लीजिए 100% था, तो अब जो प्रेजेंट है आफ्टर टाइम टी वो प्रेजेंट है केवल 80% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। मतलब अगर इनिशियल को मैं 100 मान लूं तो अब कितना बचा हुआ है, 80। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन बची हुई है उस पर कैलकुलेशन होती है, ठीक है। और जो खर्च हो गई है उससे बात नहीं करते हम, जो बचा हुआ अमाउंट है, जैसे 100% इनिशियल था और बचा हुआ कितना है अब 80%, दैट मीन्स हम 80 जो लेंगे यहाँ पे वो 80% लेंगे, ठीक है। और आपको क्या क्या गिवन है यहाँ देखिए, गिवन आपको गिवन है हाफ लाइफ। देखिए, आपको हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ 5730 ईयर्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, हम लोग हाफ लाइफ और के बीच में रिलेशन पता करते हैं, तो एक्चुअली में वो इस क्वेश्चन से पहले आना चाहिए वो रिलेशन। तो मैं आपको एक बार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हाफ लाइफ और के बीच का जो रिलेशन है दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अभी देखिए, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आ गया है, देखो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 ओवर 80। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 80 क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट आफ्टर टाइम t। अच्छा देखिए, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, हाफ लाइफ को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं T1/2, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T 50%, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब एक चीज समझिए आप, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब है हाफ लाइफ का मतलब है कि वो टाइम ड्यूरेशन जिस पर, एक मिनट, वो टाइम ड्यूरेशन जिसके बाद हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स का मतलब ये है। देखिए, T इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी लेके चल रहे हैं हम, A0। और अगर हम T इज इक्वल टू T 50% लेते हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट आधा किस में खर्च हो गया है, प्रोडक्ट में, तो बचा हुआ कितना है, A0/2। इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग। अब मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं, देखिए कि T 50% बराबर 2.303 लॉग, या आप ऐसे कर लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लीजिए और आफ्टर T हाफ कंसंट्रेशन कितनी बची हुई है, 50। तो 50 से 100 कितने टाइम चला गया, 2 टाइम चला गया। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, देखिए T 50% बराबर दिस इज 2.303 लॉग 2, और यहां आ गया आपके पास K। अब एक चीज देखिए, तो T 50% इज इक्वल टू 2.303 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010, नीचे आ रहा है K। तो मेरे पास देखिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ गया कि T 50% बराबर, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.693 अपॉन K। इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। T 50% और K के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है कि T 50% इज इक्वल टू 0.693 अपॉन
के। ये 50% टी हाफ की बात हो रही है। अच्छा चलो लगे हाथ में आपको टी 75% भी बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। टी 75% का मतलब क्या है कि 75% ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो बचा हुआ कितना है 25। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखिए टी 75% बराबर 2.303 अपॉन के, और यहां लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 100। अच्छा बची हुई कितनी हो गई 25। तो 25 से 100 कितने टाइम चला गया 4 टाइम। तो मेरे पास देखिए टी 75% आ गया, देखो 2 इंटू 2.303 log 2 ओवर के। अच्छा मैं log 4 को यहां पे क्या लिख सकता हूं, log 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ गया। अच्छा ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है टी हाफ के बराबर है। तो देखिए मेरे पास एक रिलेशन आ गया कि टी 75% बराबर होता है ट्वाइस ऑफ टी 50%। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 75% रिएक्शन को कंप्लीट करने में उतना समय लगता है 50% को करने से जस्ट डबल। ठीक है। अच्छा यहीं पर अगर मैं टी 100% निकालना चाहूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, टी 100% का मतलब क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100 है, बट आफ्टर टी कंप्लीट, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो उसका सीधा सा मतलब क्या है कि कुछ भी रिएक्टेंट बचा हुआ नहीं है, होल ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो एटी कंप्लीट, टी कंप्लीट के बाद कितना बचेगा 0। अब आप देखिएगा जरा, देखो केटी कंप्लीट बराबर 2.303 लॉग A0 को कितना ले रहा हूं मैं 100, एटी कितना बचा हुआ है 0। तो सीधे सीधे मेरे पास क्या आ गया देखना, टी कंप्लीट बराबर 1/0। 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट। तो इसका सीधा सा मतलब क्या आ रहा है समझ में, इसका सीधा सा मतलब आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गेट कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और बोर्ड में भी आ चुका है कि प्रूव दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। तो आप सीधे यहां से यहां तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है आपके पास, इनिशियली जो ड्राइव करके निकाला है उसी से सारी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, जिस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन था ये, तो मैं यहां से देखो टी 50% दे रखा है, तो क्या मैं यहां से के निकाल सकता हूं। तो देखो के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी 50, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा मैं यहां पर 0.693 और हाफ लाइफ कितना दे रखा है 5730 ईयर्स, तो इसका ईयर इनवर्स मैं ऐसे लिख देता हूं। अच्छा अब देखिए हमारे पास एज पूछी है, तो मैं ऐसे लिख दूं फॉर्मूले को, देखो टी बराबर 2.303 ओवर के लॉग A0 कितना ले लूं मैं 100, एटी कितना आ जाएगा हमारे पास 80। अब देखिए टी बराबर 2.303 ओवर के की वैल्यू क्या लगा दूं मैं 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू 5730, ये अपॉन में आएगा तो ये ऊपर आ गया मेरे पास, और ये आ गया लॉग 10/8। अच्छा लॉग 10/8 को मैं लिख सकता हूँ 5/4, इस तरह से लिख सकता हूँ। और जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, लॉग की वैल्यू वगैरह सब दी जाती है, आप जब पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1847 ईयर्स, 1847। और यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1847 ईयर्स या 1845 ईयर्स, इतना आंसर आता है इसका। तो आपको देखिए केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है एंड देन यू विल फाइंड द आंसर, इस तरह से काम चलेगा ये। चलो तो ये था मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था ये। अच्छा अब मैं यहाँ आपके सामने कुछ ग्राफ बना लेता हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये हाफ लाइफ और इसके लिए देखना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए हमारे पास R बराबर आता है के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। तो ये ग्राफ सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन आता है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन आता है। अच्छा अगर मैं टी 50% का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं 0.693 अपॉन के, अगर मैं यहाँ टी हाफ
और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ खींचूं, तो आप देख पा रहे हैं कि 50% कभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। जबकि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो जब भी आप लोग ये ऑर्डर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे तो दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना, एक पेज पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक पेज पर फर्स्ट ऑर्डर, और सभी ग्राफ को कंपेयर करके आप लोग बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफिकल क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। चलिए, तो ये थे मेरे पास ग्राफिकल क्वेश्चंस। अच्छा, और देखिए और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पे। आपको यहां देखिए T 90% और T 50% का रेशियो पूछने को आ सकता है कि भाई इसका रेशियो बता दीजिए। तो देखो सीधी सीधी सी बात है, T 90% का मतलब हो गया देखो 2.303 ओवर K लॉग। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या मान लें 100, 80, अतः जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई तो बची हुई कितनी है 10, ये 10 बची हुई है। चलिए, और इसका रेशियो निकालना है 2.303 अपॉन K लॉग, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई है, बची हुई कितनी है 50। तो देखो ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और मेरे पास यहां क्या बचा हुआ आ रहा है देखना, लॉग 10 ओवर log 2। अच्छा, log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया 0.3010। तो यहां पर आप देखिए T 90% और T 50%, इसका अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 1/0.3010। तो यहां से ये रेशियो की वैल्यू पता कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन है आपके यहाँ, देखो आपके यहाँ क्वेश्चन है कि T 99% और T 50%, इसका रेशियो बता दीजिए। तो सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। 99% का मतलब क्या होगा, देखो 2.303 ओवर K लॉग 100 ओवर 1, और नीचे आ गया देखो 2.303 ओवर K लॉग 100 ओवर 50। 100 ओवर 50 कितना हो गया log 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, log 100 को मैं log 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इससे मेरे पास आ रहा है फाइनली 2 log 10, और नीचे आ रहा है मेरे पास log 2। तो देखिए log 10 की वैल्यू 1 है, मेरे पास आ रहा है 2 ओवर 0.3010। तो यहाँ पर आपके पास रेशियो आ गया, देखो T 90%, सॉरी T 99% और T 50% का रेशियो आ गया आपके पास 2 ओवर 0.3010, ये आ गया रेशियो, ठीक है। अब देखिए, और अब जो भी रेशो पूछा जाए, T 99% और T 90% का रेशो पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, सीधे सीधे यही तरीका फॉलो करिए आप, ठीक है। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। और आगे के कुछ टॉपिक्स और हैं छोटे, जैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, चैप्टर को सीरियसली पढ़िए। थैंक यू।